एक बार एक भिखारी ट्रेन में भीख मांग रहा था। उसने एक अच्छे कपड़े पहने व्यापारी को देखा। उसने सोचा कि यह आदमी बहुत अमीर होगा, इसलिए मैं इससे पैसे मांगता हूँ। ये ज़रूर अच्छे पैसे देगा। तो उसने जाकर उससे भीख मांगी। आदमी ने भिखारी की तरफ देखा और बोला, तुम हमेशा लोगों से भीख मांगते हो और मांगते ही रहते हो। कभी किसी को कुछ दिया है क्या? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूँ, लोगों से सिर्फ पैसे मांग ही सकता हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दे सकता। आदमी ने जवाब दिया, जब तुम किसी को दे नहीं सकते तो तुम्हें उससे मांगने का भी हक नहीं है। मैं व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास रखता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने को कुछ है तो मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ। तभी ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुक गई और व्यापारी नीचे उतर गया। भिखारी को उस आदमी की बात दिल को छू गई। वो सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, क्योंकि बदले में मैं किसी को कुछ दे ही नहीं पाता। पर कब तक बिना कुछ दिए लोगों से मांगता रहूंगा। भिखारी ने गहराई से सोचने के बाद ये तय किया कि जब भी भीख पर कुछ मिलेगा तो वह उस व्यक्ति को कुछ न कुछ वापस ज़रूर देगा। लेकिन अब सवाल ये था कि भीख के बदले वो दूसरों को क्या दे सकता था। यही सोचते सोचते पूरा दिन गुजर गया, पर उसे अपने सवाल का कोई जवाब नहीं मिला। अगले दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, उसकी नज़र स्टेशन के पास पौधों पर खिले हुए फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना भीख के बदले कुछ फूल लोगों को दिए जाएं। उसे ये विचार पसंद आया और वहां से कुछ फूल तोड़ते हुए ट्रेन में भीख मांगने चला गया। जब भी कोई उसे भीख देता, वह बदले में उसे कुछ फूल दे देता। लोग उन फूलों को अपने पास खुशी से रखते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता था और भीख के बदले उन फूलों को लोगों में बांटता था। कुछ ही दिनों में उसे एहसास हुआ कि अब बहुत से लोग उसे भीख देने लगे हैं। स्टेशन के पास ही वो सारे फूल तोड़ लेता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे, कई लोग उसे भीख दे देते थे, लेकिन जब उसके पास फूल नहीं बचते थे तो उसे कम ही भीख मिलती थी। ऐसा हर दिन जारी रहता। एक दिन वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही व्यापारी ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे फूल बांटने की प्रेरणा मिली। भिखारी तुरंत उसके पास पहुंचा और बोला, आज मेरे पास भीख के बदले आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आदमी ने उसे कुछ पैसे दिए और भिखारी ने बदले में उसे कुछ फूल दे दिए। आदमी को अपना विचार बहुत पसंद आया और वो काफ़ी प्रभावित हुआ। उसने कहा, वाह, आज तो तुम मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। भिखारी से फूल लेकर वह स्टेशन पर उतर गया। लेकिन इस बार भी उस व्यापारी की कही बात उस फकीर के दिल को छू गई। वो बार बार सोचता रहा कि इस आदमी ने क्या कहा था और खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगी। उसे लगा कि अब उसे सफलता की कुंजी मिल गई है, जिससे वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से उतरा और उत्साह से आकाश की तरफ देखा और बड़ी तेज आवाज में बोला, मैं भिखारी नहीं रहा, मैं अब व्यापारी हूँ। व्यापारी, मैं भी उस सज्जन की तरह बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी फिर कभी उस स्टेशन पर नहीं आया। 4 साल बाद सूट पहने 2 आदमी एक ही स्टेशन से यात्रा कर रहे थे। जब दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, पहचानते हो मुझे? दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, शायद हम पहली बार मिल रहे हैं। पहले वाले ने फिर कहा, साहब, याद कर लिया करो, हम पहली बार नहीं, तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति, ठीक है, मुझे याद नहीं है, हम पहले कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराकर बोला,
हम पहले भी एक ही ट्रेन में 2 बार मिले हैं। मैं वही फ़कीर हूँ जिसे आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, और दूसरी मुलाकात में आपने बताया कि मैं कौन हूँ। परिणाम स्वरूप आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और उसी व्यापार के सम्मान में दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने पहली मुलाकात में ही कुदरत का नियम बताया, जिसके अनुसार हमें कुछ देने पर ही कुछ मिलता है। जब आपसे मैं दूसरी बार मिला तो आपने ही बोला था कि मैं व्यापारी बन गया हूँ। शुक्र है आपका, उस दिन से मेरा नज़रिया बदल गया और अब मैं व्यापारी बन गया हूँ, भिखारी नहीं रहा। इसी तरह दोस्तों, भिखारी जब तक अपने को भिखारी समझता रहा तो वह भिखारी ही रहा, पर जब उसने कुछ करने की ठानी तो वह व्यापारी बन गया। इसी तरह जिंदगी में आपको क्या करना है और आपके लिए क्या बना है, इसके लिए अपने आप को पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।